हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको फिर से एक डरावनी कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है इकबाल की। एक 16 साल का बच्चा जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इकबाल के पिता बीमार थे, इसीलिए इकबाल को ही कोई ना कोई काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसकी अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई और उसकी अब्बू का देहांत हो गया। इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफनाने कब्रिस्तान की गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी बहुत तेज चलने लगी थी। अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज़ दी, इकू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। सिर्फ इकबाल के अब्बू ही उसे इक्कू कह के बुलाते थे। इसीलिए इकबाल ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब इकबाल ने ज़ोर ज़ोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तब वह बहुत ज़्यादा डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इकबाल गेट के नज़दीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गया। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतने ऊंचे थे कि वो उन्हें किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान का एक और गेट था जो कि पीछे की तरफ था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए इकबाल को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से गुजर ही रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल फिर से उसे पूछने ही वाला था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल थी और इकबाल को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर इकबाल ज़ोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं पर रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा इकबाल को साफ साफ दिखने लगा। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में ही दफन हो। वो औरत इकबाल के करीब ही आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे ज़मीन के अंदर खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही औरत उसे खींच रही थी। उसका आधा शरीर ज़मीन के अंदर आ चुका था कि अचानक उसे लगा उसका हाथ पकड़ के कोई उसे ऊपर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाला उसके अब्बू ही थे। इसीलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको मरने के बाद भी मदद करता है। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।